कांके डैम के लिए हमेशा आवाज उठाने वाले और अन्ना के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हमारे साथ वार्ड 31 से अमृतेश पाठक हैं, पार्षद पद के जो है प्रत्याशी हैं। अमृतेश जी, कैसा चल रहा है जनसंपर्क? लोगों के बीच में जा रहे हैं, कितना प्यार और सम्मान मिल रहा है? नहीं, देखिए, हमको जितना उम्मीद था उससे कहीं ज़्यादा। पहली बात तो ये कि हम तो एक सामान्य आदमी है, राजनीतिक रूप से और ख़ास करके चुनावी राजनीतिक में हम पहली बार थे, तो हमको समझ में आ नहीं रहा था कि आखिर हम जाएं कैसे आगे। सामाजिक जीवन जीना और राजनीतिक चुनावी राजनीतिक में आना बड़ा अलग अलग विषय है। लेकिन वो 2 महीना से मेहनत चल रहा था। चुनाव का जब से वो घोषणा हुआ है तो उसका भी कुछ दिन बीत ही गया, तो लोगों के बीच में गए हैं। और एक ऐसा वर्ग है जिसको अब लगता है कि पर्सनालिटी पर बिलीव होता है कि ये व्यक्ति ईमानदार रहा है, कर्मठ रहा है, अलग अलग मुद्दों पर काम करते रहा है, इसलिए एक्सपीरियंस भी है और इस एक्सपीरियंस का, इस ईमानदारी का हमको फ़ायदा मिलेगा। तो वैसा एक सेक्शन बहुत बड़ा है। 22,000 से ज़्यादा वोटर हैं हमारे क्षेत्र में और मैं कह सकता हूं कि 90% से ज़्यादा लोग तो कम से कम इन्हीं विषयों को देख करके अपना वो मन बनाते हैं। मतदान कितना होता है ये तो प्रतिशत पर निर्भर करेगा, लेकिन मन तो कम से कम इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं माने आधार को लेकर के बनाते हैं। अब बात है कि डेमोक्रेसी का जो हाल फिलहाल का स्थिति है, हमको अब थोड़ा आश्चर्य लग रहा है। एक बात मैं खुल के कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हम लोग तो बड़े ईमानदारी से कुछ लोगों के साथ में घर घर जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन वार्ड के स्तर पर इतना बड़ा खेल रुपया पैसा का होगा एक वार्ड के चुनाव को जीतने के लिए, जहां बहुत ही इंडिविजुअल और निजी लेवल पर रिलेशन और काम को देख करके लोग वोट करते हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर रुपए का खेल होगा, इतने बड़े पैमाने पर शराब और मांस मदिरा वगैरह का खुला माने एकदम बिल्कुल बाजार लगाया जाएगा और मतदाताओं का जो मत है उसको मारा जाएगा। ये मैं देख करके आश्चर्यचकित हूँ। मुझे कभी कभार शर्म लगता है कि इस तरह के लोग भी चुनाव मैदान में सामाजिक कार्यकर्ता बन के आते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता बनने का दावा करते हैं, तो ये बेहद ही दुखद है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप समझिए कि भाई जो आदमी आपके पीछे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 भी हो सकता है। मुझे जो चुनाव आयोग ने दिया 5 लाख, वो तो एकदम बिल्कुल आप समझ के चलिए कि वो एक कागजी बात है। अंडरग्राउंड लेवल पर जो खर्चा होता है ना, वो कितना लाख पर जाएगा इन लोगों का एक वार्ड का चुनाव जीतने के लिए। वो मैं देख करके दंग हूँ। प्रतिदिन हम लोग फील्ड में घूमते हैं, हमको 4-5 जगह बड़े पैमाने पर खुलेआम मुर्गा दारू और पैसे के खुले खेल का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब हम लोग यदि चाहें ना, तो यदि हम नकारात्मक पॉलिटिक्स करना शुरू करें तो तुरंत उसकी वीडियो फुटेज हमारे पास कुछ, यदि हम चाहें तो तुरंत अवेलेबल हो जाए और उसको हम चुनाव आयोग में डाल दें। आप समझ के चलिए कि पूरे रांची में क्या हाल होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो प्रतिबिंब मुझे इस वार्ड में दिख रहा है बहुत जगह शायद हो रहा होगा और ये बेहद ही खतरनाक है। चुनावी आचार संहिता का जो पूरा चुनाव की आचार संहिता है उसका जो नियम का उल्लंघन तो है ही, आप समझिए कि नैतिकता का भी पतन है। सामाजिक रूप से आप जिन युवाओं को शराब पिला करके वोट देने के लिए या वोट दिलवाने के लिए ठेका दे रहे हैं, आप समझ करके चलिए कि वो युवा आज शराब पी रहा है ना, तो कल जिन माताओं बहनों को आप जाकर के हाथ जोड़ करके बोलेंगे कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, उन्हीं माताओं बहनों को छेड़ेगा आप ही के द्वारा पाला हुआ युवा। उस समय आप किस मुंह से उस माता बहन से बोलेंगे कि आप मेरे लिए माँ है और बहन है और बेटी है, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। आपके रिकॉर्डिंग में चलता है नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे, आप खुलेआम नशा परोस रहे हैं, दारू परोस रहे हैं, बोतल पर बोतल खुलवा रहे हैं और बोलते हैं कि नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे। अरे आपको शर्म लगना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। और वैसे लोगों को भी डूब के मर जाना चाहिए जो उसके पीछे इन्वेस्ट करते हैं पैसा को और उसको बलवान बनाते हैं, उसको और शक्ति प्रदान करते हैं कि पूरे चुनावी प्रक्रिया को वो डिस्टर्ब कर रहा है और जनता को भ्रमित कर रहा है, पूरे इलाके की बदनामी होती है। और मैं जनता से अपील करता हूं कि एक दिन का खाना पीना, मुर्गा दारू और पैसा आपको अगले दिन काम नहीं आएगा।
ये 500,000 में आप अपने मत की बिक्री कर रहे हैं ना, तो आप बदनाम होइएगा और उससे समाज का कभी भी भला नहीं होगा। जो आदमी 10-20 लाख रुपया लगा देगा वो 50 लाख रुपया कमाएगा। फिर आप बताइए कि वो 50 लाख कमाएगा तो आपके क्षेत्र में काम कैसे होगा? अमितेश जी, एक सवाल ये भी उठता है कि हम क्षेत्र में भी घूम रहे थे, कई लोगों से हमने बातें की, आपके वार्ड में ही लोगों का कहना है कि अमितेश जी जीते या हारे उससे मतलब नहीं है, हम लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर हार भी जाते हैं तो भी अगर हम उनके पास जाएंगे तो हमारा काम जो है वो पूरा करने का वो जो है क्षमता रखते हैं। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि वो अब चुनाव तो पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन सामाजिक जीवन तो 25 सालों का रहा है ना। 2000 ईस्वी से शुरू किए, छोटा छोटा काम से शुरू किए, अब कुछ बड़े कामों तक गए हम लोग। तो काम करना, समाज के लिए काम करना तो एक जैसे कीड़ा होता है ना, सामाजिक कार्यकर्ता होने का कीड़ा वो है ना, तो वो तो कभी खत्म थोड़ी होगा, वो मरते दम तक खत्म नहीं होता है। तो वो तो चलते रहेगा। हमने वो चुनाव, अब हम पूरे कांके डैम का यदि आंदोलन किए, सदर हॉस्पिटल को बचाने के लिए आंदोलन किए, तो सदर हॉस्पिटल में यदि आज हजारों लोग जा रहे हैं तो मेरे वार्ड के ही वोटर थोड़ी हैं, सब वोट ओरिएंटेड काम हम लोग कभी थोड़ी किया है। हमने तो सोचा कि भाई जनता के लिए जो भी फायदेमंद काम होगा, जहां मेरी जरूरत होगी, अपना जितना हम पॉसिबल हो सकेगा अपना समय देंगे, श्रम देंगे, अपना आर्थिक योगदान भी यदि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो भी लगा देंगे समाज के लिए। लेकिन बेईमानी से, गलत नियत से, गलत तरीके से हमने ना कोई काम किया है और ना हम करेंगे, और यही इस चुनाव में भी होगा। चुनाव हारे जीते कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है। यदि कहीं कोई नुकसान होगा ना तो समाज को होगा, और समाज को अफसोस होगा कि एक अच्छा आदमी को हम खुलेआम समर्थन नहीं किए। हम तो यह भी अपील करते हैं कि 23 तारीख के दिन आप लोग जब देखें कि 10% से ज्यादा लोग नहीं है न्यूसेंस पैदा करने वाला, 90% लोग अच्छे हैं समाज में, जो चाहते हैं कि समाज में अच्छा प्रतिनिधि आए। लेकिन आप 90% लोग वोट के दिन रिमोट मत चलाइए, घर से बाहर निकलिए और आप मतदान कीजिए। यदि आप हमको समझते हैं अच्छा तो मेरे लिए कीजिए, किसी अन्य को समझते हैं तो उनके लिए कीजिए, लेकिन अच्छे व्यक्ति के लिए कीजिए। ये मुर्गा, दारू और पैसा पर लोगों को खरीदने वालों को मत कीजिएगा, कम से कम ये तय है। अमितेश जी, क्या लग रहा है कि लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का डिमांड क्या रहता है कि अगर आप जीतते हैं तो सबसे प्रथम पहले ये काम करवाइएगा, ऐसा कोई सुझाव मिलता है लोगों से आपको? फिर से एक बार दिमाग चला। लोगों से आप मिलते हैं, जनसंपर्क करते हैं, तो कई ऐसे काम हैं, लेकिन ऐसा है कि कोई जो ग्रामीण मतलब जो मोहल्लेवासी हैं वो ऐसा कहते हो कि आप अगर जीतते हैं तो सबसे पहले ये काम करवाइएगा? देखिए ना, अभी हम तुरंत जिस क्षेत्र से पदयात्रा करके आ रहे हैं, अभी लगभग 9:30 बजे, उस क्षेत्र में पूरा अंधेरा था, करंज टोली का इलाका पड़ता है। आज तक एक हमको, और जहां जहां हम लोग गए इस मोबाइल का ये टॉर्च जला करके गए, माने शहरी क्षेत्र में एक बस्ती और ऐसी ही सारे बस्तियां जिसको आप स्लम कहते हैं ना, वो पिछले 15 साल क्या 25 साल पहले वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। और उसके लिए जो लोग भी आ रहा है ना उसका वोट लेने के लिए, वो उसको ये नहीं कह रहा है कि हम आपका डेवलपमेंट करा देंगे, आपका स्ट्रीट लाइट लगा देंगे, आपका नाली बनवा देंगे, आपको पीने के लिए घर घर पानी पहुंचा देंगे। वो ये कह रहा है कि देखो ना 10-20 लड़का को चुनो ना जिसको हम दारू पिला करके जो सब पूरा मैनेज करते वोट को। यहाँ वोट मैनेजमेंट चल रहा है पैसे के दुरुपयोग से, मांस मदिरा का। ये इतना कंसर्न है ना, बाहर में जाइए पूरा चुनाव, हम चुनाव हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो ना सामाजिक कुकृत्य है ना, ये जो पाप है ना, ये मुझे सबसे अधिक अंदर से मारे जा रहा है। और मैं सबसे अपील करता हूं कि आप लोग भैया चुनाव जीत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमसे, हम हार जाएं आपसे चुनाव, लेकिन ऐसा काम मत करो यार, ये मत करो, युवाओं को बर्बाद मत करो, महिलाओं को तबाह मत करो, समाज को तबाह मत करो। तो अमितेश जी, क्या लग रहा है कि इस बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार चुनाव में आपको किससे ज़्यादा है कि आपको जो है सामना आपका हो पाएगा? किससे नहीं, व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति जितने हैं, 9 प्रत्याशी हमारे क्षेत्र में हैं, 8 भी चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, वो करें। हमको मेरे लोगों से सिर्फ इतना है कि हम किसी से चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, आपको तय करना है कि सबसे पसंदीदा उम्मीदवार आपका कौन है। हमको चुनौती खुद से है, हमको साबित करना है कि क्या मैं सबसे पसंदीदा उम्मीदवार हूं, बस इतना ही।
चलिए कि इस बार का जो मुद्दा अगर आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप जो मुद्दा है वो स्ट्रीट लाइट है, नाली है, या फिर कह सकते हैं कि एक शिक्षित उम्मीदवार जो है वो है? ना वो तो है कि ये सब तो रेगुलर वर्क है जो नगर निगम के दायरे में है, वो काम को करना है आदमी को। नाली बनवाना है, कंप्लीट ड्रेनेज। हम बार बार कहते हैं कि नाली 200 फीट रहता है, 100 फीट नहीं रहता है। पानी जाएगा कहाँ, कचरा जाएगा कहाँ। सड़क टूटी फूटी है, वो कंप्लीट होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। फिर उसके बाद स्ट्रीट लाइट वगैरह है, ये सब नगर निगम के क्षेत्राधिकार में है, कार्य क्षेत्राधिकार में है, तो वो होगा ही होगा। कुछ एडिशनल चीज हम लोगों ने सोच के रखा था कि भाई जब एक वार्ड बने तो वार्ड का मैं प्रतिनिधि हूँ, तो वार्ड के उस क्षेत्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को भी देखेंगे ना, शिक्षा का भी एजुकेशन जो लेवल है उसको कैसे सुधारा जा सके वो भी देखेंगे ना, जो प्राइमरी स्कूल है उसको कैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करें, उसका एजुकेशनल क्वालिटी में कैसे इंप्रूवमेंट है, ये सब भी देखेंगे ना। तो इन सब चीजों को लेकर के हम लोग यानी कि एक्स्ट्रा कुछ हम लोगों को काम करना है, अलग अलग विभागों से मिल करके काम करना है ताकि वो धरातल पर उतर करके आए। अच्छा, वार्ड सचिवालय बनना जरूरी है। वार्ड सचिवालय बनेगा तो एक केंद्र होगा जहां लोगों को अपनी समस्याओं को रखने का मौका मिलेगा, वहां जानकारियां होंगी, लोगों को घर घर तक जानकारियां पहुंचाई जाएंगी, कौन कौन सा योजनाएं हैं जिनको हम आपको घर घर तक पहुंचा सकते हैं, वो सबका वहां पर विवरण होगा, वहीं से सारा काम हैंडल होगा। किसी बुजुर्ग महिला को बार बार दौड़ने की जरूरत क्या है भाई वृद्धा पेंशन के लिए? वो एक बार में मुझे जानकारी हो गया, मुझे काम करा के उनको देना है। तो पारदर्शी तरीके से काम होगा, सिस्टम बना करके काम होगा। सिस्टम बना के काम होगा तो बड़ा ही आसानी से सब काम होना शुरू होगा और सब लोगों को लगेगा कि नहीं तो बड़ा आसानी से ही सब काम होता है। तो ये सब सिस्टम डेवलपमेंट होगा और ट्रांसपेरेंट काम होगा। वार्ड की 31 की जो जनता है उनसे क्या अपील करेंगे आप? वार्ड 31 की जनता से अपील करेंगे कि हिम्मत दीजिए आप लोग, आशीर्वाद दीजिए आप लोग, और ये साबित कीजिए आप लोग कि क्या वो दौर, राजनीति का वो दौर जिस दौर में ईमानदारी जीता था, मेहनत सही मायने में जीतता था, सही मायने में कर्तव्यनिष्ठ लोग आते थे, सही मायने में अनुभवी लोग आते थे जिसके अनुभव का फायदा आपको मिल सकता है, क्या वो फिर से हो सकता है? ये वार्ड आपको वो साबित करने के लिए मौका दे रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप मुझ में वो चीज़ तलाशते हैं, यदि देखते हैं, यदि विश्वास है, तो आप हमको यदि मत दें और यदि जीत दिलाते हैं तो आपका वो जो राजनीति का दौर था जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग हुआ करते थे, जिसमें और भी ईमानदार लोग हुआ करते थे, जिनके लिए लोग चना फाँक करके और सत्तू शांत करके उनका प्रचार करते थे और चुनाव जितवाते थे, बेहद गरीबी में भी लोग ऊंचे स्तर पर पहुंचे। तो एक सामान्य परिवार का आदमी है हम, जिनके पास अकूत पैसा नहीं है, सामान्य खर्च से हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी इकट्ठा किया हुआ खर्च है, और उसी से हम लड़ेंगे तो ईमानदारी से आपके लिए काम करके देंगे। और आप 5 साल के बाद में मेरा से परफॉर्मेंस पूछेंगे, साल दर साल आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपने कौन कौन सा काम किया। 100% ईमानदारी, 100% ट्रांसपेरेंसी और 100% डिलीवरी के साथ में हम काम आपको देंगे। इसलिए आप हम पर पूरा विश्वास करें और मुझे मेरे पक्ष में मतदान करें, खुल के मतदान करेंगे, सामने आए। बहुत कम समय बचा है आप लोगों के लिए, आप लोग इसमें थोड़ा भी संकोच न करें। थे हमारे साथ अमृतेश पाठक, जिनका चुनाव चिन्ह अलमीरा छाप है। अब इनका कहना है कि हम अगर जीतेंगे तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंचाएंगे, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम धरातल पर करके दिखाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि वार्ड 31 की जनता इनको कितना अपना समर्थन देती है। फिलहाल इसका इतना ही, हमारे साथ बन रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।